हाय ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम हमारे क्वेश्चन नंबर 15 को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि हमारा जीएसटी चैप्टर 1 का टॉपिक है। तो क्वेश्चन जो है वो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लिख लिया है, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करना चालू करते हैं। अ शॉपकीपर इन दिल्ली बाइज एन आर्टिकल एट अ प्रिंटर प्राइस ऑफ 24,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन मुंबई। यानी मेरे पास एक होलसेलर है, मेरे पास एक शॉपकीपर है। होलसेलर से शॉपकीपर ने सामान खरीदा। कितना का खरीदा? 24,000 का खरीदा। क्वेश्चन में लिखा है द शॉपकीपर इन दिल्ली। शॉपकीपर जो है वो दिल्ली से बिलोंग करता है और होलसेलर जो है वो मुंबई से बिलोंग करता है। ठीक है। द शॉपकीपर सेल्स आर्टिकल टू अ कंज्यूमर। शॉपकीपर ने वो आर्टिकल कंज्यूमर को बेचा है। कहां पर कंज्यूमर रहता है? दिल्ली में ही रहता है। एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। बेचने के टाइम पे उसने 15% प्रॉफिट रख के सामान बेचा है। ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस था 24,000। उसने उसी 24,000 पे 15% प्रॉफिट रख के बेचा है। इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 12%, यानी दोनों ही जगह पे जीएसटी जो है वो 12% अप्लाई होगा। तो यहाँ पर भी जीएसटी 12% है, राइट हैंड साइड में भी जीएसटी 12% है। ठीक है। हम लोगों ने क्वेश्चन के हिसाब से अपना डायग्राम बना लिया। अब हम हमारा डायग्राम के हिसाब से इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। सबसे पहले अगर आप गौर करोगे तो यहाँ पर मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ। ये हमारा इनपुट सेक्शन है, ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। इनपुट सेक्शन ने बोला है कॉस्टिंग ऑलरेडी गिवन है, वो हमारा 24,000 हमारा कॉस्टिंग है और उस पर जीएसटी अप्लाई हो रहा है 12% का। ठीक है। इसके बाद जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको जीएसटी अमाउंट मिलेगा। तो आपको जीएसटी अमाउंट जो है वो होगा 24,000 का। इरेज करता हूँ मैं एक बार इसको। जीएसटी आपका है 24,000 का 12%। ठीक है। 24,000 का 12% कितना आएगा? 2880, 2880। इतना रुपया आपका जीएसटी आया। अब अगर आप क्वेश्चन गौर से देखोगे तो आप देखोगे होलसेलर जो है वो मुंबई का था और शॉपकीपर जो है वो दिल्ली का था। क्योंकि हमारा दोनों ही स्टेट अलग अलग है, तो यहाँ पर हमारा जो है इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट लगेगा। यानी यहाँ पर एसजीएसटी और सीजीएसटी में हमारा डिवाइड नहीं होगा। ठीक है। इसलिए हम यहाँ पर और जीएसटी को बाई टू करके डिवाइड नहीं करेंगे। अब हम हमारे आउटपुट वाले सेक्शन को देखते हैं। आउटपुट वाले सेक्शन में लिखा है 24,000 जो उसका प्राइस था। ठीक है। इनिशियल प्राइस उसका था 24,000 का। उस पर उसने प्रॉफिट रखा कितने का? 15% का उसने प्रॉफिट रखा। जब 15% का उसने प्रॉफिट रखा तो यहाँ पर प्रॉफिट अमाउंट कितने का आएगा? प्रॉफिट अमाउंट उसका आएगा 24,000 का 15%। ठीक है। कितना होता है वो? 3,600 रुपया प्रॉफिट रखा उसने। यानी अब उसका कॉस्टिंग कितना हो गया? अब उसका कॉस्टिंग हो गया 24,000 प्लस 3,600। टोटल आपका आ जाएगा 27,600 आपका कॉस्टिंग आ गया। अब यहाँ पर आप देखो कि जो शॉपकीपर था वो भी हमारा दिल्ली का था और जो कंज्यूमर था वो भी हमारा दिल्ली का था। जब सेम स्टेट पर खरीद बिक्री होगा तो वहां पर हमारा जीएसटी, एसजीएसटी और सीजीएसटी में बट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यानी ये वाला अमाउंट जो है वो हमारा डिवाइड हो जाएगा। यानी यहां से हम इसका सबसे पहले हम जीएसटी निकालेंगे। ठीक है। कॉस्टिंग का जीएसटी निकालेंगे। तो जीएसटी कितना परसेंट गिवन है क्वेश्चन में? जीएसटी क्वेश्चन में गिवन है 12% का। तो जीएसटी हो जाएगा मेरा 12%। तो जीएसटी अमाउंट कितना हो जाएगा? 27,600 का 12% जब आप निकालोगे तो आपको आएगा 276 इंटू 12। तो जब आप 276 इंटू 12 करते हो तो आपको आएगा 3312। ठीक है। 3,312। यहाँ से आप सीजीएसटी निकालोगे क्योंकि सेम स्टेट पे खरीद रहा है और बेच रहा है। तो वहां पर आपका इंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट, इंट्रा स्टेट का कॉन्सेप्ट लगता है। तो आपको आएगा 1656। ये आपका सीजीएसटी आएगा। और जितना आपका सीजीएसटी आएगा उतना ही आपका एसजीएसटी भी आएगा।
यानी अब हम लोगों ने सारा चीजों को सॉल्व कर लिया। अब हम हमारे क्वेश्चन पढ़ते हैं और उस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच होलसेलर बोट द आर्टिकल। होलसेलर ने कितने का सामान खरीदा। तो होलसेलर के बारे में जब बात कर रहा है यानी 24,000 उसने खरीदा था, 12% उसने जीएसटी अमाउंट पे किया था। तो टोटल अगर आप होलसेलर के बारे में बात करेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे अमाउंट पेड बाय होलसेलर। ठीक है, अमाउंट पेड बाय होलसेलर। होलसेलर ने कितना अमाउंट पे करा है। होलसेलर ने पे करा है 60 सॉरी, होलसेलर ने 24,000 का खरीदा था और होलसेलर ने जीएसटी पे करा है 2880 का। तो आपका टोटल अमाउंट आ जाएगा 26,880। ये टोटल अमाउंट पे करा है होलसेलर ने उस सामान के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। कंज्यूमर कौन है। कंज्यूमर यहाँ पर हमारा राइट हैंड साइड वाला आदमी है, यानी कंज्यूमर ने उस आर्टिकल के लिए कितना रुपया दिया। तो कंज्यूमर ने टोटल कॉस्टिंग पड़ा था कंज्यूमर को 27,600 और कंज्यूमर ने उस पर 3312 उसको जीएसटी दिया, यानी 27,600 प्लस जीएसटी लगाएंगे तो अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर हम लोग को मिल जाएगा। यानी क्वेश्चन में बोला है अमाउंट पेड बाय कंज्यूमर। ठीक है, तो कंज्यूमर ने 27,600 का कॉस्टिंग में 3312 जो है 27,600 प्लस 3312, ये हमारा कॉस्टिंग है 27,600 और 3312 जो है वो हमारा जीएसटी है। तो आपका आंसर आएगा 30,912 30,912 रुपीज टोटल पे करा है कंज्यूमर ने। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली। स्टेट गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कितना अमाउंट रिसीव किया। ठीक है, जब भी आपको रिसीविंग के बारे में बात आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ राइट हैंड साइड वाला डेटा लिखोगे, अमाउंट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, जब भी आपको रिसीविंग के बारे में बात आएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, जब भी आपको रिसीविंग के बारे में बात आएगा तो आप सिर्फ और सिर्फ आउटपुट वाला सेक्शन का जो डेटा रहेगा वही आप यहाँ पर लिख देना। ठीक है, आउटपुट रिसीव्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट कितना आया था आउटपुट इनका स्टेट गवर्नमेंट का 1656। आउटपुट में जो डेटा आता है वही डेटा हम लिख देंगे जब हमारे क्वेश्चन में आपको रिसीव्ड वाला वर्ड नजर आएगा। यहाँ पर रिसीव वाला वर्ड आएगा वही लिख देना। अब बोला है द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के बारे में जब बात आएगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कितना मिला है, उस वक्त पे आपको यहाँ पर ये वाला अमाउंट लिखना है, क्योंकि अगर आईजीएसटी और आईजीएसटी यानी पैसा कहाँ जा रहा है, सेंट्रल को जा रहा है, और सीजीएसटी मतलब क्या, पैसा कहाँ जा रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जा रहा है। यहाँ पर रिसीव्ड वर्ड है लेकिन ये एक्सेप्शन केस है, क्योंकि अगर यहाँ पर आईजीएसटी गिवन है यानी यही पैसा अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला है, अमाउंट रिसीव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अभी मैंने आपको क्या बताया, जब भी आपको रिसीव्ड का वर्ड आएगा तो आप राइट वाला लिख देना, लेकिन किस केस में लिखना है, जब आपका डेटा जो है वहां पर आईजीएसटी ना हो। अगर आपका आईजीएसटी गिवन है क्वेश्चन में, जैसे इस क्वेश्चन में लेफ्ट वाला जो इनपुट वाला सेक्शन है वहां पर हमारा आईजीएसटी निकला है, क्योंकि सामान बना है मुंबई में, बिक रहा है दिल्ली में, अलग अलग स्टेट में बिकेगा खरीदेगा तो वहां पर आईजीएसटी लगता है। और अगर आपका आईजीएसटी गिवन है तो वही अमाउंट सेंट्रल को जाता है, ना कि राइट हैंड साइड वाला। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना है। अगर आप माइनस वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हो या अगर आप 1656 लिख देते हो जो कि हमारा राइट हैंड साइड में आया था, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। अगर आपके पास आईजीएसटी गिवन है तो आप आईजीएसटी वाला डेटा ही लिखोगे, अगर आईजीएसटी गिवन नहीं है तो आप राइट हैंड साइड वाला डेटा लिखोगे। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। और अब यहाँ पर आज का वीडियो खत्म करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि आने वाले टाइम पे जो भी वीडियो मैं बनाने वाला हूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपने अगले